Hello friends, I'm हरीश टेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपका कैरियर किस तरह का रहेगा। ये जितनी भी लोग हमसे बात करते हैं वो कैरियर के बारे में जरूर पूछते हैं और आज हम इसी टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि कैरियर को देखना कैसे है। क्या आपका कैरियर एक ग्रैंड सक्सेस रहेगा या एवरेज रहेगा या बिलो लेवल रहेगा, तो इस पे ही हमारी चर्चा रहेगी। और कैरियर से रिलेटेड क्या आपके हाथ में या आपकी लाइफ में या लक में राजयोग है या नहीं है, और कौन कौन से प्लैनेट्स आपके कैरियर को बहुत ऊपर ले जाते हैं और कौन से प्लैनेट्स आपके कैरियर में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, इसे अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चार्ट उसमें सबसे पहला ये देखा जाता है कि हमारी कंजंक्शन जो है वो 3 या 4 प्लैनेट्स की कंजंक्शन तो नहीं है किसी हाउस में। अगर किसी एक ही हाउस में ये कंजंक्शन बनी हुई है तो आपने ये देखना है कि ये किस नक्षत्र में बनी हुई है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। सबसे पहली बात ये हो गई कि 99% यही नक्षत्र का लॉर्ड ही आपको अपने कैरियर परस्यूट्स में ले जाएगा। यानी कि अगर आपके 3 प्लैनेट्स एक ही हाउस में बैठे हुए हैं और उनकी कंजंक्शन बुध के किसी भी नक्षत्र में बनी हुई है, तो आप ये मान लीजिए कि बुध विल हैव ए अपर हैंड टू डिसाइड योर कैरियर इन योर लाइफ। हालांकि 10वें घर से भी कैरियर वगैरह का अंदाजा लगता है, लेकिन बहुत चार्ट्स पे हमने ये देखा है कि जिस प्लैनेट की एनर्जी आपके चार्ट में मैक्सिमम होती है वही प्लैनेट ही आपको अपने कैरियर परस्यूट्स में ले जाता है। अगर आपके चार्ट में मंगल की एनर्जी ज्यादा है तो मंगल ले जाएगा अपनी तरफ और आपको कैरियर दे देगा। सूर्य की ज्यादा है, सूर्य दे देगा। शुक्र की ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र अपने एरिना में ले जाएगा और कैरियर में ले जाएगा। तो आप ये भी मान लीजिए कि अगर 3 प्लैनेट्स आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं और एक ही नक्षत्र में है, या 4 प्लैनेट्स हैं, 4 में से 3 भी एक ही नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के लॉर्ड की जो पावर है आपके चार्ट में वो सुप्रीम है। अगर उससे रिलेटेड आप काम करेंगे तो आप एक ग्रेटर हाइट पे पहुंच सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर। चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे 6ठे में क्यों ना हो, 8वें में क्यों ना हो, 12वें में क्यों ना हो, आपको कैरियर की हाइट पे वो जरूर ले जाएगा। ये एक बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन ये सही है। हमने कई चार्ट्स पे इसको देखा है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये प्लैनेट्स अलग अलग नक्षत्र में बैठे हैं तो इसका मतलब आपके जो एनर्जी है वो स्कैटर हो गई, उस हाउस की एनर्जी स्कैटर हो गई। तो कोई प्लैनेट किसी डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है, दूसरा प्लैनेट दूसरे डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तीसरा तीसरे में कर रहा है, तो यानी कि हम उसमें इतनी पावरफुल एक कैरियर का परस्यूट नहीं देखते। और आगे आपने ये देखना है कि कैरियर के घर में कोई राजयोग आपका बना हुआ है। कैरियर के घर में राजयोग 9th हाउस का लॉर्ड बनाता है। अगर कैरियर के घर का स्वामी 9th हाउस में बैठ गया और 9th हाउस का लॉर्ड कैरियर के घर में बैठ गया तो ये एक राजयोग के समान ही है। एक तो त्रिकोण का स्वामी आपके कैरियर के घर में बैठ गया या वाइस वर्सा हो गया। दूसरा, 5वें घर का लॉर्ड भी अगर आपके कैरियर के घर में बैठ गया या कैरियर के घर का स्वामी 5वें में बैठ गया तो ये भी एक राजयोग के समान है। तीसरा, अगर आपके कैरियर के घर का स्वामी 11वें घर में बैठ गया तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी पे पैकेज, अच्छी इनकम रिफ्लेक्ट करता है और ये भी धन योग के समान है और आपको कहीं ना कहीं कैरियर परस्यूट्स में बहुत आगे ले जाएगा। अब इसमें राजयोग तो ये क्रिएट हो गया, चाहे ये कोई भी प्लैनेट कर रहा है, लेकिन क्या ये प्लैनेट जो राजयोग क्रिएट कर रहा है ये किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है? अगर ये एक और चीज आपकी मिल गई आपके चार्ट में तो आप ये समझिए, आप निश्चिंत हो जाइए, आप कैरियर की हाइट पे जरूर पहुंचेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज गुरुदेव 9th हाउस के स्वामी होके, सपोज गुरुदेव 9th हाउस के स्वामी यानी कि 12 नंबर राशि के स्वामी होके 10वें में बैठ गए, यानी कि अगर हम सपोज कैंसर का लगन देख रहे हैं तो 12 नंबर राशि हमारी
वहीं आती है, आई मीन 9th हाउस में आती है। उसका लॉर्ड गुरु अगर 10वें घर में बैठ गया और वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ गया जिसका लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो आप ये मान लीजिए कि ये आपका एक राजयोग के समान है और कैरियर की बहुत बड़ी हाइट पे आप पहुंचेंगे। ऐसे ही अगर शनिदेव यानी कि सॉरी मंगल इज ए मार्स ऑफ लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस इन दिस पर्टिकुलर, इसमें जो कैंसर का लगन है, और 10वें घर का स्वामी अगर 9th हाउस में आके बैठ जाए 12 नंबर राशि में, तो ये भी एक राजयोग के समान है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा हमें और अगर डीपर जाना है तो मित्र राशि होनी चाहिए, यानी कि जैसे गुरु की हमने बात की वो मंगल की राशि में है, बहुत ऑस्पिशियस है। फिर नक्षत्र जिसमें वो बैठा हुआ है, मंगल की राशि 1 नंबर है, 1 नंबर में 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक तो मिलता है अश्विनी, एक भरणी, एक कृतिका। अगर गुरु सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य दूसरे घर में चला गया या 11वें में चला गया, तो दिस इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ हाईएस्ट ऑफ कैरियर। अब देखिए यहां पर एक तो गुरुदेव मंगल की राशि में आ गए और फिर सूर्य के नक्षत्र में आ गए, सूर्य भी कनेक्ट कर गया वहां पर। और अगर मंगल भी यहां अच्छा पड़ा हुआ है तो आपको देखने की जरूरत नहीं, आपके पे पैकेज या आपका प्रोफेशनल राइज जो है वो एक मतलब राजा के समान होगा। आप करोड़ों रुपए के पैकेज तक पहुंच सकते हैं, हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं आप अपने प्रोफेशन की लीडरशिप क्वालिटी में। तो ये है एक कैरियर में राजयोग। इसी तरीके से आप दूसरे प्लैनेट्स को भी इंप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहां पर मित्र राशि में नहीं है प्लैनेट, शत्रु राशि में है, तो कैरियर की मीडियम हाइट तक आप जरूर पहुंचोगे। स्टिल आपका केंद्र और त्रिकोण का योग मिल रहा है और आपका कनेक्शन 11वें या दूसरे घर से भी बन रहा है, या चौथे से बन जाए, 5वें से बन जाए, तब भी इक्वलेंट है। लेकिन अगर वो 11वें और दूसरे से बन गया तो डेफिनेटली ये एक अच्छे कैरियर की निशानी है, अच्छे कैरियर की ग्रोथ को यहां से इंडिकेशंस देता है। तो ये एक दूसरी थोड़ी सी डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा अगर मित्र राशि में नहीं है कोई प्लैनेट। तो आपने दोस्तों दूसरा आपने ये देखना है कि आपका कोई ऐसा योग तो नहीं बना हुआ जो आपके चार्ट में जो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। जैसे आपका जो चंद्र शनि का योग है, मंगल राहु का योग है, ऐसा तो कोई कंजंक्शन नहीं है। ये कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं। शनि केतु का योग है, कंजंक्शन है। दूसरा, ये जो हम प्लैनेट्स बोल रहे हैं, इसमें अगर किसी की दृष्टि आ गई, किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि आ गई, तो ये और सोने पे सुहागा हो गया। यानी कि गुरु बैठा हुआ चंद्र की दृष्टि आ जाए, चंद्र सामने ही बैठा हो चौथे घर में, उसकी दृष्टि आ जाए, तो ये एक सुपर राजयोग हो गया। ऐसे ही अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ जाए तो ये 30% डाउन हो गया योग। तो आपने अपने चार्ट को इस तरीके से एनालाइज करना है। और दूसरा, जिस प्लैनेट की एनर्जी आपके चार्ट में ज्यादा है, उस यानी कि एक ही नक्षत्र में जैसे हमने बात की है, उस नक्षत्र, उस प्लैनेट से रिलेटेड आप काम ढूंढो। उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। किसी भी हाउस में ये कंजंक्शन बन रही हो और कहीं भी वो नक्षत्र का लॉर्ड बैठा हो, उसकी परवाह नहीं करनी है आपने। उसी काम को ही करना है, उसी प्लैनेट के काम को जिसकी पावर ज्यादा है आपके चार्ट में। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जो हमने आपको बताए हैं। इसमें आपने प्रोफेशन के घर को देखना है, डेस्टिनी के घर को देखना है, और 11th और 2nd हाउस को देखना है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। और प्रोफेशन के घर में जो है शनि अगर बैठा हुआ है तो ये आपको लेट सक्सेस देता है, लेकिन एफर्ट्स आपको बहुत करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हाइट पे तो ले जाता है ये,
लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में आपको सक्सेस देगा। अगर यहां पर राहु बैठा हुआ है तो आपकी सक्सेस तो आपको दे सकता है। देखिए, योग वही होना चाहिए जो हमने बताया हुआ है। हालांकि राहु का संबंध किसी घर से नहीं होता, फिर भी अगर राहु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड सेकंड हाउस से या 11th हाउस से कनेक्ट कर रहा है प्रोफेशन के घर में, तो आपको डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ हाइट पे ले जा सकता है। लेकिन यहां पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटीज जरूर देगा, और ऐसे ही केतु भी आपको कुछ न कुछ इंस्टेबिलिटी के साथ ही आगे ले जाएगा। वरना ऑस्पिशियस प्लैनेट्स अगर यहाँ हैं और आपके चार्ट में कारक हैं, तो ये आपको बहुत हाइट पे ले जा सकते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, इवन बुध भी। बुध अगर राहु के साथ है, बुध तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में ले जा सकते हैं बहुत हाइट पे। तो ये कुछ राजयोग हमने डिस्कस किए जो हमारे माइंड में आए हैं। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बताएंगे। एक ही वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे तो ये एक मैस क्रिएट हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह के कुछ और योग भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता लगे कि आपका कैरियर जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारा जो आपस में एक रिश्ता है वो जुड़ा रहे और हम आने वाले टाइम में और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक्स अ लॉट।